हेलो एवरीवन। सो आज हम यूनिट 3 ऑफ डिजिटल एजुकेशन जो कि है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया ये पढ़ने वाले हैं। तो डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया के अंदर आपको जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, हम बेसिकली इसी से डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इंडिया में गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स निकालता है जिससे जो रूरल एरिया में जो पीपल रहते हैं, जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है जिनके पास, उनके लिए, बहुत ही नीडी पीपल के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट ऐसा ही कुछ स्कीम्स लेके आया है जैसे स्वयं, ई पाठशाला, एनडीएल, ये सब के बारे में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि आजकल आप देख सकते हो कि बहुत ही ऑनलाइन कोर्सेज पेड कोर्सेज का भी बहुत ये है कि हर जगह मतलब पैसा दे के आपको कोर्स लेना पड़ता है। क्रैश कोर्सेज हो गया वो सब, लेकिन सब तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सब तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो अब जिसको ज़रूरत होगा वो कैसे करेगा? ऑल राइट। सो उसी के लिए कुछ फ्री कोर्सेज, फ्री स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा है, वो उसके बारे में ही हम देखेंगे। सबसे पहले जो है वो स्वयं। स्वयं फुल फॉर्म इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, आप इसके फुल फॉर्म में जोर दीजिए क्योंकि ये आ सकता है, आने की चांस है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं अगर पूछ देगा तो आपको लिखना पड़ेगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, so Swayam is a digital platform initiated by Government of India to provide free online courses and education in various fields. The platform aims to bridge the digital divide and promote digital education by offering high quality courses from experts and educators across the country. तो फ्री का है मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पढ़ा के चला जाएगा, बहुत ही एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ऑल राइट, वेरियस अक्रॉस द कंट्री से एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन वो पढ़ाएंगे आपको विथ हाई क्वालिटी कोर्सेस। ठीक है, और ये डिजिटल डिवाइड को ब्रेक करता है। ऑल राइट, जैसे जो नहीं कर पाएंगे पेड, जो नहीं कर पा सकते पेड कोर्सेज के लिए, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। स्वयं ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। अब ये क्या चीज़, क्या कोर्सेज को पढ़ाता है, सब्जेक्ट इंक्लूड करता है, जैसे इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट एंड मोर। द कोर्स इज डिजाइन टू बी इंटरैक्टिव एंड इंक्लूड वीडियो लेक्चर्स, क्विजेज। अब ये सब है इसके अंदर। ठीक है, स्वयं ऑल्सो ऑफर्स अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मतलब अगर आप कोई भी स्कूल में जैसे पढ़े हो, तो स्कूल में जैसे आप 10th पास करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट देता है। ऑल राइट, तो सर्टिफिकेट से आपको क्या होता है, फ्यूचर में काम आता है कि हाँ आपने एक सर्टिफाइड कोर्स करा है। उसी टाइप में अगर आप स्वयं में करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की हेल्प से आपको लर्नर्स के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कंप्लीशन ऑफ कोर्स करा है। दिस सर्टिफिकेशन इज रिकग्नाइज्ड बाय वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कैन हेल्प लर्नर्स टू इन देयर करियर प्रॉस्पेक्ट्स। ऑल राइट, सो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। फिर है हमारा ई पाठशाला। ई पाठशाला भी वही है, सेम ही चीज़ है, लेकिन इसमें और देख लेते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। ई पाठशाला इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड ओपन डिजिटल रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेटर्स इन इंडिया। द प्लेटफॉर्म एम्स टू promote digital learning and enhance the quality of education by providing access to high quality educational material in various formats such as e-books, audiobooks, videos and interactive activities. ओके, तो ये सब प्रोवाइड करता है, वही लिखा हुआ है। ई पाठशाला ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स फॉर प्राइमरी स्कूल टू हायर स्कूल। ई पाठशाला कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्कूल जो एकदम स्टार्टिंग प्राइमरी क्लास 1 टू लेकर एकदम हायर, आपका कहाँ तक आ जा रहा है, हायर एजुकेशन 12, उसके बाद भी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। देखते हैं आगे क्या लिखा है।
covering subjects as mathematics, science, social, languages, and many more. The platform also provides sources for teachers, training, and professional development, including teaching guide, lessons plans, and assessment tools. E-Pathshala not only helps students but also the teachers for टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है ऑल राइट सो द प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू बी यूजर फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल टू ऑल with resources available in multiple languages and formats. The resources on ePathshala are curated and developed by experts and educators from various across the country. All right, ये तो हमने उसमें भी देखा. अब overall ePathshala is a great initiative that provides access to high quality educational resources and promotes digital learning in India. So it has the potential to enhance the quality of education and improve learning outcomes. So ये सब टोटली क्या है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है इसीलिए ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ फ्री होता है तो चलिए ना ये ऐसे पढ़ के थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि हाँ ये सब तो ठीक है पढ़ रहे हैं अगर हम लोग लाइव अच्छा से देखें तो उसको ज़्यादा बेटर है तो मैं आपके लिए मैं आपको दिखाती हूँ जैसे हमारा स्वयं स्वयं जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से आप देखिए स्वयं ऑल कोर्सेज नेशनल कोऑर्डिनेशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा कि ऑनगोइंग टोटल कोर्सेज इज योर 11,810 plus courses is going and 37.6 lakh is ongoing enrollments. Total certification is 25.3 lakhs plus. Okay. और आप देख सकते हो कि पार्टनर्ड विद टॉप इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी किससे है ये सब इंस्टीट्यूशन से ये पार्टनर किया हुआ है ठीक है वाई स्वयं तो यहाँ पे है फ्री कोर्सेज फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज आपको टॉप यूनिवर्सिटी फ्री कोर्सेज मिल रहा है सेल्फ पेस्ड लर्निंग मिल रहा है अर्न सर्टिफिकेशन ये तो हमने पढ़ा अभी फिर आपका है गेट यूनिवर्सिटी क्रेडिट्स भी कि आप कोई भी बाद में हायर स्टडीज़ आप देखोगे कि अच्छा आपने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है ऑल राइट तो ये था स्वयं के बारे में और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो जैसे हेल्थ साइंस है ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स मैनेजमेंट स्कूल साइंस एंड अदर्स की आप खुद से भी सर्च कर सकते हो चलिए तो अब ई पाठशाला देखते हैं ठीक है तो लेट्स सर्च ई पाठशाला सो दिस इज़ ई पाठशाला सो इसमें भी न्यूमरस रिसोर्सेज हैं easy access है multilingual low storage ओके लेस देन 7 MB ये मतलब ई पाठशाला में ये भी बोल दे रहा है कि अगर आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा 7 MB लगेगा खाली फ़ोन का और फिर ये आप एंड्रॉयड और एप्पल यूज़र्स कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं टोटल ई टेक्स्ट बुक्स 504 अवेलेबल है एंड 3886 टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड ऐप रेटिंग दे दिया गया है एंड टोटल ऐप डाउनलोडेड 4.5 मिलियन ऑल राइट सो आप देख सकते हो ठीक है तो चलिए अब बाकी का आप खुद से करोगे रिसर्च सब तो अभी सिंगल क्लिक में अवेलेबल है मैं आपको 2 दिखा दी आगे पढ़ते हैं आगे क्या है देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है 1 सेकेंड मैं एडजस्ट कर ले रही हूँ National Digital Library of India is an initiative by government to provide a single window access to digital resource of books journals. These are other academic materials available in the country. It is a digital repository of learning resources with a mission to enhance learning and research in India. ये research development की तरफ ज़्यादा ये कर रहा है by providing access to high quality educational content. NDL India has a vast collection of resources in various formats including books, articles, generals. अब मतलब NDL में क्या है ना ये आपको जो स्कूल स्टडी के रिलेटेड या कॉलेज स्टडी के रिलेटेड नहीं है ये जैसे कि आपको कुछ बेसिक चीज़ जानना हो जनरल नॉलेज जानना हो जीके ठीक है तो
अगर कुछ आर्टिकल्स पढ़ना हो तो ये प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी क्या होता है, आपका स्कूल में भी जो लाइब्रेरी होता है वो सिर्फ पढ़ाई बुकिश नॉलेज तो नहीं रखता है ना, लाइब्रेरी में भी हमें सब तरह की इंफॉर्मेशन मिलता है। वैसे ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना, उसमें भी आपको वेरियस कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज मिलेगा इन वेरियस फॉर्मेट्स। ऑल राइट, सो साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, ये सब तो होगा ही होगा। ठीक है, तो NDL has a user friendly interface and accessible to user though desktop and mobile devices। ठीक है, तो आप डेस्कटॉप मोबाइल डिवाइसेस में इसको प्ले कर सकते हो, जैसे आप फोन में भी सर्च कर सकते हो। The platform also supports various accessibility features, making it more inclusive for learners and disabilities. Overall, National Digital Library in India is a great initiative that provides access to a vast collection of data. Okay, चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा आगे क्या है, डीजी लॉकर। डीजी लॉकर ये तो भाई सबको पता होना चाहिए क्या है, अगर नहीं पता है तो बता रही हूँ। डीजी लॉकर इतना अभी यूजफुल है कि पहले क्या होता था ना, अगर आपका आधार कार्ड गुम हो गया, मतलब गुम मैं ऐसे लेके चल रही हूँ, अब कहीं पे भी अगर सपोज आप एयरपोर्ट जा रहे हो बट आप साथ में आधार कार्ड लेके नहीं आए, तो आप तुरंत डीजी लॉकर खोलोगे, तुरंत डीजी लॉकर में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड कार्ड है, सर्टिफिकेट्स है, ओके, आपको डॉक्यूमेंट्स है, जो भी है सब डीजी लॉकर प्रोवाइड करता है, इवन कि डीजी लॉकर बनाता भी है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। 1 सेकेंड। So DigiLocker is a cloud-based platform initiated by government of India to provide citizens with a secure and digital storage space for important documents and certificates. The platform also allows citizens to store, access, and share various documents and certificates digitally, making it convenient. Okay, और डिजीलॉकर ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन में आप जितना भी डाउनलोड करोगे वो आपका फ़ोन, सपोज आपका फ़ोन इज़ ऑफ 64 GB, ठीक है, तो 64 GB में ऐसा नहीं है कि आप जो भी डाउनलोड कर रहे हो तो आपको 64 GB से ही माइनस हो रहा है। डिजी लॉकर खुद का स्टोरेज प्रोवाइड करता है 1 GB। अब आप कुछ भी PDF डाउनलोड करो, PDF फॉर्म में आपका सब ये 1 GB के अंदर वो रहेगा। ठीक है, आपका अलग से एडिशनल स्टोरेज वो नहीं लेता है। ऑल राइट, सो ये वैसे ही गूगल ड्राइव की तरह है, जैसे गूगल ड्राइव भी बहुत सा स्टोरेज प्रोवाइड करता है, उस तरह से ही ये भी है डिजी लॉकर। सो किस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिएगा, मैं जूम कर रही हूँ, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड मोर। ठीक है, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स मतलब क्लास 10 के सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 10-12 के आप रिजल्ट भी इसमें डाउनलोड करके रख सकते हो। जस्ट ऑल यू नीड योर मे बी योर एडमिट कार्ड नंबर और समथिंग, रोल नंबर, आई डोंट नो, एंड द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन यू नीड। सो आप ट्राई करके देखिए, बहुत यूजफुल अगर आपने नहीं करा है तो। द प्लेटफॉर्म ऑल्सो सपोर्ट्स ई सिग्नेचर एंड डिजिटल, हाँ, ई सिग्नेचर आपको पता है आजकल ई सिग्नेचर जैसे आप दे सकते हो ऑनलाइन, making it easy for the citizens for authentication. Okay, so overall DigiLocker is a great initiative that promotes digital empowerment, reduces the burden of carrying physical documents। वही सही बात है, अगर आपको कहीं भी जाना, आप ये डॉक्यूमेंट लो, वो डॉक्यूमेंट लो, गुम होने का रिस्क अलग अलग, लेकिन ये डिजिटल होने का फ़ायदा बहुत है कि आप फ़ोन तो लेकर ही जाते हो, फ़ोन ही में तो सारे डॉक्यूमेंट्स रखना है। ऑल राइट, सो बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये है डिजी लॉकर, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, तो आइए डिजी लॉकर को थोड़ा देख लेते हैं कि डिजी लॉकर किस तरह से होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो। डिजी लॉकर देखिएगा, सो यहाँ पे बाप रे इतना मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है, इशूड डॉक्यूमेंट 6.73 बिलियंस हुआ है, आपको तो पता ही होगा, मैं बेकार ही आपको दिखा रही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सब क्या है ये। ओके, आप कोई भी दिस कैटेगरी में कोई कुछ भी आप इस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर ये तो रजिस्टर करना पड़ेगा तभी आपको ज़्यादा दिखेगा, तो अभी तो रजिस्टर नहीं करा मैंने, लेकिन
मैंने यूज़ करा है, इसमें रजिस्टर नहीं है इसलिए मैं आपको अभी नहीं दिखा पा रही। तो आपने खुद रजिस्टर करना है मोबाइल फ़ोन में और फिर देखना है, ठीक है। ये बहुत ही पढ़ने का मतलब क्या, अच्छा क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? आपको अगर ये सब का नॉलेज नहीं है ना, आपको प्रैक्टिकली आपको बता रहा है कि देखिए आपको ऐसे कर सकते हो। डिजी लॉकर क्यों पढ़ाया आपको? अगर नहीं पता था तो आप बताया, अच्छा हाँ इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आपके बेनिफिट के लिए ये कर रहा है। ऑलराइट, सो अब जैसे कि सब चीज़ का ही एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, तो हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे इसमें क्या एडवांटेज है। देखिएगा छोटा सा एडवांटेज है, मैं बड़ा सा लिख दे रही हूँ यहाँ पे एडवांटेजेस, वो वो नहीं आया है वहाँ पर, ठीक है। एडवांटेजेस क्या, चलिए देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। सो accessibility, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन ऑफर्स एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्स इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। ये तो बात है, कहीं भी हो आपको कहीं से भी एक्सेसिबिलिटी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप गांव में हैं तो आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कहीं भी हो आपको मिलेगा, रिमोट एरियाज भी मिलता है आजकल। अफोर्डेबिलिटी, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली चीपर देन ट्रेडिशनल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन में चीपर होता है, जैसे आप देखिएगा ट्रेडिशनल एजुकेशन में अगर ट्यूशन आपका 10 किलोमीटर दूर है, अगर आप कोई रिमोट एरिया में रह रहे हो तो आपको जाने आने का खर्चा प्लस वहाँ का खर्चा मंथली या ईयरली और पैकेज वो कुछ भी रहता है, तो वो सब में ट्रेडिशनल में ना, ट्रेडिशनल का बहुत ज़्यादा होता है डिजिटल एजुकेशन, तो ये एक ना बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। फिर है पर्सनलाइजेशन लर्निंग, तो ये तो इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स एंड जैसे इसको मोर पर्सनलाइज बनाता है स्टूडेंट को, कस्टमाइज्ड लर्निंग है, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी, तो अब अगर आप जैसे ट्यूशन का एक टाइम होता है कि 10 बजे ट्यूशन है तो आपको 10 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा, बैच होगा जो भी होगा, तो आपका अगर 10 से 11 हो गया तो आपको छूट जाएगा एंड यू हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स, ओके। बट यहाँ पे डिजिटली ऐसा नहीं है। डिजिटल एजुकेशन में आप जब आपका मन करे तब आप बैठो, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट आपको कभी भी मिलेगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक बार देखिए आपने, ठीक है, आप इसको सेव करके रखो, डाउनलोड करके रखो, 10 दिन बाद सेम वीडियो को देखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी या वीडियो आपको अनअवेलेबल हो जाएगा। तो यही डिजिटल एजुकेशन का इतना फायदा है ना। फिर है टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। So digital education enhances the technological literacy and prepares students for the digital world. Okay. हाँ, डिजिटल वर्ल्ड अभी अपकमिंग सब डिजिटली होने वाला है, तो डिजिटल एजुकेशन अगर आप कर रहे हो तो एक तरह से आप बहुत ही एडवांस हो रहे हो इस फील्ड में, ऑल राइट। लेकिन जितना एडवांटेजेस है उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन की डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड, जैसे कि बहुत अभी होता है ना, बहुत जन को कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे जगह में, या फिर फ़ोन खरीदने की, इंटरनेट लेने की, मंथली रिचार्ज करने की, रिलायबल नहीं होता है इतना। हम लोग बस ऊपर ऊपर देख रहे हैं, हाँ अभी तो फ्री है, लेकिन बहुत जन अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि अगर आप कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो, यू हैव टू टेक अ कंप्यूटर टेबल, चेयर, एक जगह होना चाहिए, उतना स्पेस होना चाहिए। अगर कोई एक कमरा का किसी का घर है तो वो कैसे रखेगा कंप्यूटर को, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम है ना। पेडागोजिकल चैलेंजेस। पेडागोजिकल चैलेंज क्या है ना, जैसे कि टीचर्स को भी अभी, ये टीचर्स के लिए है, ठीक है। अप्रोच ऑफ डिजिटल नीड्स टू बी डेवलप, ज़्यादा अप्रोचेस डेवलप होना चाहिए, कस्टमाइज टू कैटर द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स, ठीक है। डिजिटल सिक्योरिटी क्या है ना, जैसे कि अभी डिजिटली इतना कुछ हो रहा है तो बहुत साइबर स्कैम्स होते हैं आजकल, तो हैरेसमेंट, ऑनलाइन हैरेसमेंट, डाटा थेफ्ट का भी क्या होता है ना, रिस्क होता है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। टीचर ट्रेनिंग, अभी देखिए ना, टीचर्स जो पहले के टीचर्स हैं सब तो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड वाले टीचर है, फिर ब्लैक बोर्ड से वाइट बोर्ड वाले टीचर है। लेकिन ये जो ड्रास्टिक चेंज है कि आप एकदम ही स्मार्टली पढ़ाओ बच्चों को, ये तो टीचर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट होने के लिए पुराने टीचर्स लोग नहीं कर पाएंगे ना, सारे टीचर, इसके लिए एडवांस टीचर्स की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए न्यू टीचिंग्स मेथड्स और टेक्नोलॉजीज भी इम्प्रूव होनी चाहिए, ओके। सो यही सब चैलेंजेस है, एडवांटेजेस है, ठीक है। अब देखिए, इसे स्क्रीनशॉट लेने का आप लीजिए और पढ़ते रहिए। इसके बाद लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट आएगा डिजिटल एजुकेशन का, जो कि होगा
ई गवर्नेंस है ना शायद। ई गवर्नेंस लास्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थैंक यू।